जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज है हमारे टारगेट वीडियो का डे 6। आपने ये ऊपर लिख रहा होगा टुडे इज़ अ वेरी स्पेशल डे। तो ये बहुत आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, आप समझ भी गए होंगे 1 तारीख से। आज के दिन जो है एकदम थोड़ी देर बाद मैसेज आने वाला है सैलरी का। तो हम तो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं 1 तारीख के लिए। यही मोटिवेशन के साथ आपको भी पढ़ना है कि एक दिन 1 तारीख आएगी और हमारे अकाउंट में भी 50,000 या 55,000 का मैसेज आएगा एकदम से। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज आपको डे 6 का टारगेट कंप्लीट करना है। तो टारगेट में हिंदी में हमने जो संधि स्टार्ट की थी, देखो संधि बहुत ही लंबा टॉपिक है तो हम इसको एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते। तो आज भी वीडियो में संधि हमको करना है। शब्द ज्ञान में 10 पर्यायवाची याद करने हैं। पर्यायवाची कौन कौन से? लड़का, लड़की, पति, पत्नी, बादल, समुद्र, पानी, कमल, गुलाब, आँख। ये हमको पर्यायवाची याद करने हैं। और हमको 50 विलोम याद करने हैं। ठीक है, 50 विलोम के बाद हमको 20 तत्सम तद्भव याद करने हैं। और वही साहित्य अकादमी अवार्ड में हमें 2005 से लेकर 2015 तक पढ़ना है। फिर हमें 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने हैं। और आज हमने स्टार्ट कर दिए मुहावरे, तो आपको 10 मुहावरे पढ़ने हैं। तो ये तो हो गया हिंदी का कि आपको हिंदी में क्या क्या करना है। फिर उसके बाद आता है मैथ में कि आपको मैथ में क्या करना है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था क्योंकि टाइप्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर एक चैप्टर में, तो एकदम उसको हम ख़त्म भी नहीं कर पाते। तो आपको आज भी प्रॉफिट एंड लॉस ही करना है। इसको हम 4 दिन कंटिन्यू रखेंगे अच्छे से करने के लिए। और इसमें आपको जो एडिशनल में आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए करना है, स्क्वायर करने हैं 50 तक, 30 तक क्यूब्स करने हैं, 20 तक टेबल्स करने हैं। उसके बाद रीजनिंग में हमने कथन व कारण वाला टॉपिक स्टार्ट किया था क्योंकि कथन व कारण वाला टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें एक तो आइदर और नाइदर नोर वाले भी क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। तो और जी वो वाले या तो वो एक वो अलग से और बनते हैं, दो दे देते हैं, उसमें से कई सारे टाइप हैं मतलब इसमें। तो कथन व कारण वाला टॉपिक भी हम आज कंटिन्यू करेंगे, कल भी इसे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 3-4 दिन का टॉपिक है ये। अगर आप देखो व्हेन आर से करते हैं तो उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप इसको अरुण सर से पढ़ना, वो 150 वाले मेथड से पढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया ना वो मेथड, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कोई भी सवाल, कैसा भी सवाल आपके आंखों के सामने आएगा ना, विदिन 5 सेकेंड आप उस क्वेश्चन को एकदम कर लेंगे अगर आप 150 वाला मेथड समझ जाएंगे। तो ये वाला टॉपिक हम आज भी कंटिन्यू करेंगे। जीएस में भाग 4 पढ़ना है, डीपीएसपी, और 4 का क्या पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य है, ये हमको कंप्लीट करना है। आयोग में वित्त आयोग पढ़ना है। और जो पीछे आपने आयोग याद किए हैं उनके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए कि जैसे इस तरह का ब्लैंक वो बनाइए बॉक्स, उसमें जल्दी जल्दी लिखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इतने सदस्य, चयन समिति ये, नियुक्ति ये करेगा, टेन्योर ये है, कौन कौन से केसेस लेगा, कब इसकी स्थापना हुई, कब वो दिन बनाते हैं मानवाधिकार दिवस। तो इस तरह से बॉक्स बना लिया, उसमें उसकी जो की पॉइंट्स है वे लिख लिए। इसी तरह से जो एससी आयोग बनाया उसके की पॉइंट्स लिख लिए कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ये इन्हें संवैधानिक दर्जा मिला। इस तरह से कौन से अमेंडमेंट से एससी एसटी वाले आयोग हुए, ओबीसी का कब बना, कौन से अमेंडमेंट से। इस तरह आपको की पॉइंट्स लिख लेने हैं। फिर आपको वित्त आयोग आज कंप्लीट करना है। वित्त आयोग में देखो एक तो ये पढ़ना है कि वित्त आयोग में कितने मतलब अध्यक्ष ही सदस्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है, टेन्योर कितना होता है, प्लस अब जब से ये बना है और अब तक जितने भी इसमें राष्ट्र अध्यक्ष रह चुके हैं उन अध्यक्षों का क्रम याद करेंगे। और क्रम कैसे याद करेंगे, देखो क्रम हमें एकदम से याद नहीं होता। तो आप जाएंगे कोई भी डालना वित्त आयोग के अध्यक्ष याद करने की ट्रिक, तो कोई भी एक वीडियो निकल के आएगी। जिस ट्रिक से आपको समझ में आए उस ट्रिक से वित्त आयोग के अध्यक्ष सारे याद कर लेना। क्योंकि अब क्या पूछता है कि इनका समय के हिसाब से क्रम लगाइए कि इस सन में ये थे, इस सन में ये थे, इस तरह के क्वेश्चन बनने लगे हैं। तो आपको ये भी कंप्लीट करना है। मैं आपको देखो बताती हुई चलूँगी किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आपको तैयार करना है। इसलिए इनके अध्यक्ष भी आप याद करेंगे जब से स्टार्ट हुए अब तक के। और 1773 का एक्ट का रिवीजन करेंगे, 84 वाले एक्ट का रिवीजन करेंगे, और आज करेंगे 1793 का एक्ट। तो ये है पॉलिटी वाला। आज हमने थोड़ा सा हिस्ट्री भी स्टार्ट कर दिया है, हम धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। तो आपको हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है, 1905 में बंगाल विभाजन याद करना है। बंगाल विभाजन में कैसे याद करना है, या जैसे 20 जुलाई को घोषणा हुई है, 16 अक्टूबर को लागू हुआ, 7
अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में बैठक हुई। इस तरह से डेट वाइज याद करने हैं, क्योंकि डेट का क्रम लगाने को दे देता है। अध्यक्षता किसने की, ठीक है, लागू कब से हुआ, सर्कुलर कौन कौन से आए, किसी समिति पर ये ख़त्म हुआ, जो दिल्ली दरबार लगा था उसमें कौन आए थे। इस तरह से सारी चीज़ें याद करने के बाद आप घटना चक्र से एमसीक्यू लगाएंगे। और जिनके पास घटना चक्र नहीं है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए घटना चक्र की क्वेश्चन की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड करके अपलोड कर दूँगी। तो आपको आज का टारगेट में ये करना है, और पूरे दिन मतलब आप क्या करेंगे, इस टारगेट को नोटबुक पर नोट करके पूरा दिन लगा दीजिए टारगेट को कंप्लीट करने में। और जब आप टारगेट कंप्लीट कर लेंगे ना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। आज मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जीएस के टॉपिक्स कहाँ से करें, तो आप उसको भी देख लेना। बाय।